नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश राज एबीसी यूपीएससी भैया में आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो है आपको लाभ हानि की कड़ी में जो है चौथा भाग मतलब पार्ट 4 का ए भाग बताने जा रहे हैं। पार्ट 4 ए बताने जा रहे हैं क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है। तो पार्ट 4 का ए में आपको क्या बताऊंगा, क्या टॉपिक रहेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा। इसमें लाभ निकालना है वो आप निकाल चुके हैं, ठीक है। हानि भी निकाल चुके हैं, लाभ भी निकाल। आज मैं आपको परसेंटेज प्रॉफिट मतलब प्रतिशत लाभ बताने जा रहा हूं, जिसमें क्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, फिर लाभ निकाल लेंगे। उसके बाद प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं वो आप देखेंगे। एक एग्जाम्पल उदाहरण जो हम खरीदते बेचते हैं, जो मतलब खरीद और बेचते हैं एक बिजनेसमैन बन के, तो ऐसा करके मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। छोटी छोटी ये चीजें करके आपको प्रयोग करके आपको बताना हम चाहते हैं। हाँ, अगर ये मेरा इनोवेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप बेशक हमें कह सकते हैं कि और थोड़ा सा एडवांस इसको कीजिए, तो मैं आपके लिए कर दूंगा। क्योंकि हम रोजमर्रा के लाइफ से चीजें देखकर या इमेजिन करके अगर हम ऐसे सवाल पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो हमें जो समझ में भी आ जाता है और लॉन्ग टाइम तक वो सारी चीजें माइंड में रहती है दोस्तों। तो आपको बता दिया कि क्रय मूल्य रहेगा, विक्रय मूल्य रहेगा, आप उसके बाद लाभ निकालेंगे, भी प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला जो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस जो होता है वो कैसे आया ये भी बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 ए का लाभ और हानि। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास ये क्या है, अरे ये तो सांप है, इसी को हम खरीदे थे, ठीक, और इसी को बेचना है, ठीक। तो इसी को खरीदे और इसी को बेचना है, तो भैया सबसे पहले आपको बता दें ये नकली सांप है, डुप्लीकेट, ठीक। सांप को खरीदना और बेचना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मतलब वन जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है खरीदना और बेचना जो है कानूनन अपराध है दोस्तों। ऐसा करना भी नहीं चाहिए और नैतिक रूप से ये भी गलत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि हमने सांप का कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य किसी में खरीदा होगा, क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य मान लीजिए इसको 500 रुपीज है मेरे भाइयों बहनों दोस्तों। क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस एक ही चीज होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि 500 रुपये में खरीदे और बेच दिए, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 600 रुपया हो गया, ठीक है। तो आप पहले क्या सीखे थे दोस्तों, जब जीन्स और जो है वो बेच रहे थे पतीला, उसमें लाभ आप और हानि सीखे थे, ठीक है। आज आप जो है सांप बेच रहे हैं, सांप खरीद रहे हैं 500 रुपया में और विक्रय मूल्य इसको 600 रुपये में बेच दे रहे हैं। लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। हाँ जोर से बोलिए, लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा मतलब प्रॉफिट कितना होगा, ये मतलब जितना में बेचे ज्यादा में बेचे, ज्यादा में बेचने से वाला से जो जितना में खरीदे हैं उसको घटा दीजिए, मतलब 100 रुपया का लाभ हो गया आपको, ठीक है। कितना का लाभ हुआ? 100 रुपया का लाभ हो गया। अब आपको कह रहे हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ बराबर बहुत कोई फॉर्मूला आपको मतलब रटा हुआ मिलेगा बचपन से कि लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, मतलब लाभ मतलब कितना हुआ लाभ 100 हाँ इंटू और ये 100 बटा क्रय मूल्य कितना में खरीदे थे बाबू? 500 रुपया में। तो 500 रुपया में खरीदे थे, ये 2020 कट गया, 5 20 बचे 100 मतलब 20% है ना, यहां तो प्रतिशत 20% आपको लाभ हुआ। यही लाभ का फॉर्मूला होता है दोस्तों। ये लाभ का फॉर्मूला आता कैसे है ये आपको मैं बताना चाह रहा हूं। तो ये देखिए कैसे आएगा, आपको अभी मैं बताता हूं दोस्तों। ये देखिए, तो आपने जो है सांप का कीमत जो है कॉस्ट प्राइस सीपी कितना था 500 और एसपी कितना था 600, ठीक है। अब बताइए ये प्रॉफिट जो होगा 100 रुपया का होगा,
ठीक है, तो 100 रुपया प्रॉफिट याद रखिए कि अपने कॉस्ट प्राइस पे लगता है। कहने का मतलब यह है कि जो पैसा पूंजी लगाते हैं उस पे आपको लगता है दोस्तों। तो 100 रुपया फायदा किसमें हुआ? 500 रुपया लगाने पे, तब ना आप 600 रुपया में बेचे हैं, तब ना 600 रुपया में बेचे हैं। तो देखिए 500 रुपया में आपको कितना का फायदा हो रहा है? 500 रुपया में पूंजी लगाए किसमें? सांप में, उसमें 100 रुपया का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो 1 रुपया के निकालिए, 1 रुपया पूंजी लगाएगा तो कितना फायदा होगा? तो कम ही फायदा होगा। अगर तो 100 को ये मल्टीप्लाई अगर 500 से कर दीजिएगा, बट्टा 1 लिखिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो 100 गुना 1, एक नियम होता है, 500 इधर हो गया, मतलब 1/5 रुपया जो है आपको यहां पे लाभ हो रहा है। तो अब कितना में बेचेंगे? 600 रुपया में कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है? 600 नहीं, मतलब कि 100 रुपया में आपको प्रतिशत लाभ निकालना पड़ता है। हमेशा याद रखिए जब भी परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 में, ठीक। तो प्रतिशत लाभ है 100 रुपया में कितना लाभ होगा? तो 100 गुना 1 गुना 100 बट्टा 500, ठीक है। अब बताइए, ये 1 से किसी भी को भी गुना कीजिएगा तो सब वही अंक जिससे गुना कीजिएगा वही होगा। तो 100 गुना 100 बट्टा 500। तो ये बताइए यहां पे ये लाभ जो है 100 रुपया का लाभ है, ठीक है। लाभ हो गया 100 रुपया गुना 100, एक की तो कोई बात है नहीं, बट 500 क्या है बाबू? 500 कॉस्ट प्राइस सीपी, और ये 100 क्या है? प्रॉफिट। और उसके बाद ये 100 क्या है? जो कि यहां से 100% निकालना है। इसीलिए फॉर्मूला बराबर क्या हुआ कि लाभ प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। कोई भी चीज बैठा के देख लीजिए, मान लीजिए कि अब देखते हैं, चलते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको डेटा को हम चेंज कर देते हैं। तेजस, मिस्टर तेजस, ये देखिए, ये मान लीजिए हो गया आपका 600 और ये हो गया 800। अब बताइए प्रॉफिट क्या होगा? बताइए प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ये 600 रुपया में खरीदे सांप को, है ना, नमस्ते कीजिए, और 800 रुपये में बेच दिए, सेलिंग प्राइस 800 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हुआ बताइए? 200 रुपया। 200 प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपको निकालना है प्रतिशत लाभ, है ना, मतलब प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट मतलब परसेंटेज लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लाभ गुना 100 अपॉन में क्या होता है? अपॉन में क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य अपॉन में क्या होता है? क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। अब इसको देख कर बैठा दीजिए, लाभ कितना है? 200 रुपया। 200 रुपी इंटू 100, और क्रय मूल्य कितना है? मतलब खरीदे कितना सपवा को भैया? 600 रुपया में। तो 2 कट गया, 2 से इसको 100 को क्या कीजिएगा? 100 को गुना, तो कितना होगा? ये 200 बटा 6। अरे अभी तो कटा नहीं है ना बाबू, ये देखो 2 कट गया, 2 से और काटिए, 2 तिया 6, मतलब 100 बटा 3%, ठीक है। 100 बटा 3%। तो इसको ऐसे भी आप बदल सकते हैं, पूर्णांक में बदल दीजिए, 100 और 3 से भागा दे दिए, 33 या 99, और 1 हो गया बटा 3, ऐसे लिखते हैं पूर्णांक में। 33.1/3% दोस्तों इस सब में आपको फायदा हुआ है, प्रतिशत। तो बोलिए फॉर्मूला कैसे फॉर्मूला आया, हम समझा दिए आपको। बोलिए, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य रहेगा। बोलिए तेजस, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य रहेगा। चलिए आप इसी तरह इसमें एक आधारित सवाल दे देते हैं, और कल तो आपको बताएंगे ही आपको बढ़िया तरीके से। और भी मान लीजिए इसका सीपी मतलब क्रय मूल्य बराबर है कितना? 900 रुपीज, और एसपी बराबर मतलब सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज। तो प्रॉफिट इजकल टू
क्या होगा और परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, आपको निकालना है। फॉर्मूला में एक बार फिर बता दे रहा हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा करे मूल्य रहेगा, है कि नहीं दोस्तों। चलिए मिलते हैं पार्ट 4B में कुछ ही समय के बाद। नमस्कार, जय हिंद।